दुश्मन की नली, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नारा लगाया था वहाँ पे, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। उन्होंने कहा था जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। ये उन्होंने वहाँ नारा दिया। वो नारा इतना बेहतरीन हुआ क्योंकि ये लोग हैं ना भ्रष्टाचारी लोग, 40% की कमीशन खाते रहे कर्नाटक में। पूरा कर्नाटक में बवाल हो गया, पूरे कर्नाटक के लोग कांग्रेस की जय जय करने लगे। हम कर्नाटक के लोगों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक सही डिसीजन लिया और एक अच्छी सरकार चुनी उन्होंने, क्योंकि ये पता लगा कि ये सच के लोग हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि 500 का सिलेंडर मिलेगा। यहाँ कांग्रेस का राज था, 410 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन बीजेपी की सरकार आई, 1153 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। और भ्रष्टाचार, हम बात करेंगे ये प्रचंड जीत जो कांग्रेस की, प्रचंड की जीत। किस तरीके से देखिए, उन्होंने नारा दिया था बजरंग बली सत्य के साथ थे, भगवान राम के साथ थे। राहुल गांधी सच बोलते, खड़गे जी ने सच बोला, प्रियंका जी ने सच बोला, भगवान बजरंग बली उनके साथ हो गए। और उन्होंने बजरंग बली उनको जोड़ रहे हैं जो बजरंग डाला है, जो तोड़ फोड़ में विश्वास करता है। देश नीति में उनका कोई काम नहीं है, उनका काम है विनाश करना, सिर्फ विकास का काम उनमें कहीं भी रोल नहीं है उनका, सिर्फ विनाश है। तो इसलिए भगवान बजरंग बली हनुमान जी ने कहा नहीं, अब ये इनके नली उली सब तोड़ दो। सर, बहुत दिनों के बाद में कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है जो इसके पहले नहीं मिला था देखने को। एक प्रचंड जीत जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी जीत है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कईयों दौरा हुआ कर्नाटक में और इससे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, और जो आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया इसके ऊपर लोगों का असर। देखिए, प्रियंका गांधी जी पहले हिमाचल में गई थी, प्रधानमंत्री बड़े दौरे किए, कहाँ क्या हुआ उनको दौरों का, क्योंकि झूठ था ना, सच तो उनके कोई लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहाँ भी दौरे किया, क्या मिला? कुछ नहीं। यहाँ भी इन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की गई। वहीं से भारत जोड़ो यात्रा चली राहुल जी ने, उसमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं, वो नारा चला, लोगों को पता लगे सत्य है, राहुल गांधी सत्य है, सच बोलने वाला आदमी है। लेकिन कई बार तुष्टिकरण की बात भी आ रही है, कह रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम तुष्टिकरण की बात हुई, इसकी वजह से कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली वहाँ। देखिए, ऐसा है, हिंदू मुस्लिम तो ये करते हैं, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। क्या इन मुस्लिम को ये टिकट देते हैं? दिया क्या टिकट? कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। ये कोई इनका विकास का नारा नहीं है, सबका विकास, ये सबका विनाश करने वाले लोग हैं। विकास किसी करने वाले लोग नहीं है। इसलिए कर्नाटक के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम जी जान से खुश हैं। हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है हमें कि कर्नाटक के लोगों ने इतनी प्रचंड जीत दे दी हमें। और ये देखिए, ये तस्वीर आज मोदी जी कहाँ हैं? नहीं तो यहाँ जी दिल्ली में पार्टी कार्यालय पहुँचो, इतने बजे आएंगे, भीड़ इकट्ठी हो रही है, झंडे फहरा रहे हैं। अब वहाँ मोदी जी की फ़ोटो कहाँ है? कहीं फ़ोटो नहीं है। नड्डा जी की फ़ोटो कहाँ है? हिमाचल में क्या हुआ? कहाँ थे नड्डा जी? हिमाचल में रहने वाले थे, एक सीट नहीं जिता पाए, एक सीट नहीं जिता पाए। कहाँ थे नड्डा जी? और बिल्कुल बिना जीते हुए भी नहीं है, इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है। वो ना तानाशाही रवैया है ना, मनमानी करते हैं, जो अपनी मनमानी वो करते हैं। तो सर, इस वाले जो प्रचंड जीत हुई है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 में भी रिजल्ट कुछ इसी तरह से आएगा कांग्रेस के फेवर में? बिल्कुल 24 में कांग्रेस फेवर में आएगा। जो इनका नारा ये अभी से लगाना शुरू करते हैं, नमो नमो, हम तो कह रहे हैं गयो 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 गयो, ये मोदी गयो 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 गयो। 24, अरे 24 में जाएंगे ना। आप कहते हो 24, हम कहते हैं नमो नमो नहीं, गयो गयो नारा होगा, गयो गयो जाएगा नारा होगा, समझ गए? बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका, ये नारा चलेगा, बुलंद चलेगा। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका, ये याद रखिएगा बात। जैसे हनुमान जी ने लंका फूक दी थी सत्य के लिए, तो ये सत्य की लड़ाई है, तो बीजेपी के झूठ की लड़ाई है। बीजेपी की लंका हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है सर, तो इसमें क्या देशवासियों को क्या एक संदेश होगा कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करेगा कांग्रेस के? देशवासी खुश हो गए आज, उनको पता लगा विश्वास की सरकार आ रही है, वादों की सरकार आ रही है, सच की सरकार आ रही है, जो वादे पूरे करने की सरकार आ रही है, जो कहते वादे करती है उनको पूरा करती है, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करती। तो इसलिए लोगों को विश्वास हुआ। तो ये कर्नाटक की जनता विश्वास कर सकती है कि जो कि वादे किए गए थे वो पूर्ण हो जाएगा? देखिए, आपने वादा, राहुल जी ने कहा ना, राहुल जी ने पहले हिमाचल में, प्रियंका जी ने कहा था, पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्जे माफ़ हो गए, कर दिए। पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, सिलेंडर होगा, महिलाओं को 3000 रुपये मिलेगा। ये चीज़ें ना कांग्रेस करने वाली। आज जिस तरह से नेशनल मीडिया पर एक उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का भी रिजल्ट आया है, हाँ, और इधर से कांग्रेस का ये कर्नाटक का चुनाव का आया है, जी, तो दोनों को कुछ लोग बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं। वहाँ के निकाय चुनाव में तो बीजेपी काफी ऊपर हो गई और वहाँ पे कांग्रेस का। देखिए, बीजेपी कहाँ, सरकार उन्होंने क्या किया? तानाशाही है, गुंडागर्दी है,
हाँ गुंडा कर दिया है ना, वहाँ इनका साथ पर जो देखिए जंतर मंतर पे लोग पहलवान बैठे हैं तो मिले। निकाय चुनाव तो आम क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, राज्य में सरकार होती है, हाँ मैक्सिमम निकाय चुनाव उसके होते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और निगम के चुनाव हुए थे, तो निगम के चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने जीत हासिल की। वो किसी भी प्रचंड तरीके से नहीं दिखा गया। यहाँ आज की बात करते हैं, हम कर्नाटक की बात करते हैं। आज कर्नाटक का जो परिणाम आया है, ये मोदी की नफरत जो है ना, मोदी की नफरत हारी है और राहुल की मोहब्बत जीती है। और ये एक्चुअली क्या जो संदेश देना है आज ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। वो ये जाना चाहिए जो ये इनके जो सेनापति हैं मोदी साहब, बड़े साहब, जो झूठ का प्रचंड और धर्म और जाति का जो नफरत फैलाने की बात करते हैं और जो एक मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं, जैसे हाल ही में इनको अपनी हार दिखती नजर आई तो कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल की बात करी थी, जो कि नफरत फैलाती है और तोड़ने का काम करते हैं। उस पर हजारों केस दर्ज हैं बजरंग दल पे। अब बजरंग दल को अगर बजरंग बली से जोड़ोगे, बजरंग बली एक ऐसी आस्था है कि जो सभी आस्था रखते हैं और जो आज के टाइम में साक्षात है और श्री राम के दूत हैं। और से श्री राम की बात करते हैं, श्री राम जी ने सच्चाई के रास्ते के लिए अपनी गद्दी छोड़ी थी और 14 वर्ष का वनवास किया था। उसी रास्ते पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो ये देश में आज संदेश है कि इन मोदी की झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। इन्होंने कहा था हम सिलेंडर महंगा नहीं होने देंगे, सिलेंडर 1100 पार हो गया। हम पेट्रोल महंगा नहीं होने देंगे, पेट्रोल कितना पार होगा सब जानते हैं। सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार ही है कि जो 500 का सिलेंडर दे सकती है और 60 रुपये में पेट्रोल ला सकती है। तो आज पूरे देश को खुशी मनानी चाहिए कि आज एक नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।